students, starting chapter index number. Definition: it is a statistical measure to find changes in a variable. यहाँ पे हमें बेस ईयर का प्राइस या फिर बेस ईयर का क्वांटिटी गिवन रहेगा. बेस ईयर प्राइस वी डिनोट बाय P0 एंड बेस ईयर क्वांटिटी वी डिनोट बाय Q0. और अगर करेंट ईयर का प्राइस होगा तो हम लिखेंगे P1, और अगर करेंट ईयर का क्वांटिटी होगा तो हम उसको डिनोट करेंगे Q1 से. ठीक है. देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड इंडेक्स नंबर. फर्स्ट इज सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड द सेकेंड वन इज वेटेड एग्रीगेट. अभी जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इट इज बेस्ड ऑन सिंपल एग्रीगेट. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका दैट इज बेस्ड ऑन वेटेड एग्रीगेट मेथड. एंड दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला. बहुत इजी और स्कोरिंग चैप्टर है. तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें. देखो, सिंपल एग्रीगेट मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड. एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, तो सिंपली हमें टोटल करना है. यहाँ पे देखो, यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड वी कैन फाइंड दिस थ्री टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर. फर्स्ट इज प्राइस इंडेक्स नंबर विच वी डिनोट बाय P01, और इसका फॉर्मूला होगा समेशन P1 डिवाइड बाय समेशन P0 इंटू 100. बेस ईयर का जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि हम बेस ईयर के प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. इट इज डिनोटेड बाय Q01 एंड इसका फॉर्मूला होगा इन सिमिलर वे Q1 डिवाइड बाय समेशन Q0 इंटू 100. यहाँ पे भी हम बेस ईयर का जो टोटल है क्वांटिटी उससे कंपेयर करके हम फाइंड करेंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट है वैल्यू इंडेक्स नंबर. तो वैल्यू, कोई भी चीज का वैल्यू हमें कैसे मिलता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी. तो P इंटू Q करना होता है हमें यहाँ पे, है ना. तो उससे आप याद रख सकते हो. देखो, इसका फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा हमारा समेशन P1 Q1, है ना. P1 इंटू Q1 करेंगे, फिर समेशन P0 इंटू Q0 इंटू 100 तो आएगा सब में. ठीक है ना. तो ये हमारा हो गया वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला. हम ये दो से रिलेटेड सम सभी सॉल्व करेंगे, और ये जो है सिंपल है. सेम इसी तरह से फर्स्ट जो हम करेंगे ना उसी तरह से आप सेकेंड वाला कर सकते हो. सिर्फ P1 P0 की जगह पे यहाँ पे Q1 एंड Q0 आ जाएगा. ठीक है. तो ये दो सम्स हम अभी सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड. तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? प्राइस इंडेक्स नंबर, और मेथड यूज करना है सिंपल एग्रीगेट मेथड. एग्रीगेट का मीनिंग होता है टोटल. मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है? सिंपली टोटल करना है बेस ईयर का प्राइस एंड करेंट ईयर का प्राइस. ठीक है. अब ये कॉमोडिटी है, यहाँ पे पहले गिवन है यूज 1995 एस बेस ईयर. कॉमोडिटी PQRST के बेस ईयर के प्राइस हमें यहाँ पे गिवन है. ठीक है. और ये है करेंट ईयर का प्राइस. ठीक है. तो हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले यार बेस ईयर इज 1995. P0 इज इक्वल टू प्राइस इन रुपीज इन ईयर 1995 एंड P1 इज द प्राइस इन रुपीज फॉर द ईयर 2000. तो बेस प्राइस को लेना है P0, करेंट प्राइस को लेना है P1. ठीक है. और हमने ये टेबल लिखा कॉमोडिटी PQRST जो गिवन है क्वेश्चन में. फिर टोटल का कॉलम आ गया. फिर P0 एंड P1, ये P0 और P1 का डेटा लिखा. नाउ टोटल ऑफ P0, इन सब का टोटल P0 करेंगे तो मिलेगा 109, और P1 का जब टोटल करोगे ना तो समेशन P1 मिलेगा आपको 182. ठीक है. देयरफॉर प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड, ये है प्राइस इंडेक्स नंबर का सिंबल P01. ठीक है. इज इक्वल टू समेशन P1 डिवाइड बाय समेशन P0 इंटू 100. यहाँ पे देखो, हम जब इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं ना तो हम बेस ईयर के प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं. इसके लिए डिनोमिनेटर में समेशन P0 आएगा, ऐसे याद रखना. कंपेयर किसके साथ कर रहे हो आप? बेस ईयर के प्राइस के साथ. तो समेशन P0 डिनोमिनेटर में आएगा. ठीक है. अब हम वैल्यूज लिख देंगे फ्रॉम टेबल. समेशन P1 कितना है? 182 लिखा. फिर समेशन P0 है 109, तो वो भी लिखा. फिर इंटू 100 करना है आपको. तो यहाँ पे इसको डिवाइड करके 1.5677. आफ्टर डेसिमल के बाद 4 डिजिट रखना है इंटू 100. फिर यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा आंसर 156.77. तो ये जो हमें आंसर इंडेक्स नंबर मिल गया है प्राइस इंडेक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, अगर बेस ईयर में कोई भी कमोडिटी का प्राइस अगर 100 है, ठीक है,
तो अब करेंट ईयर में उसका प्राइस क्या होगा 156.77, मतलब कितना इंक्रीज हो गया 5 ईयर्स में। 95 का लिया 2000 के लिया, तो 5 ईयर्स में कितना इंक्रीज हो गया, दिस माइनस दिस, मतलब कितना इंक्रीज हुआ 56.77%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। यहाँ पे हमें फाइंड करना है वैल्यू इंडेक्स नंबर। देखो कोई भी चीज का अगर वैल्यू फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, सपोज आपके पास 10 पेन है, उसका वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, प्राइस ऑफ ईच पेन इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब P इंटू Q। तो यहाँ पे सेम इसी तरह से हम कॉलम को बनाएंगे। ये गिवन कॉलम है आपका P0 Q0 P1 Q1। P0 is for base year price, Q0 is for base year quantity, and P1 is for current year price and Q1 is for current year quantity। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, बेस ईयर का वैल्यू कैसे मिलेगा, P0 Q0 करेंगे तो बेस ईयर का वैल्यू मिलेगा, और P1 Q1 करेंगे तो करंट ईयर का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, किसका, कमोडिटी A B C D का हमें यहाँ पे वैल्यूज मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका ये डेटा गिवन है, इसमें से अब हमें ये दोनों फाइंड करना है, फिर इन दोनों को हमें टोटल भी फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एग्रीगेट मेथड, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, तो यहाँ पे हम इन दोनों का टोटल भी फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो अब सम को स्टार्ट करते हैं। देखो P0 इंटू Q0 करेंगे तो हमें ये कॉलम मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को करते हैं, फर्स्ट इन दोनों को करना है, 30 इंटू 22 हो गया 660, फिर 16 इंटू 4, 16 4 जा 64 और एक 0, फिर 38 इंटू 10 इज 380, फिर 12 5 जा 60, फिर एक 0 साथ में, 28 इंटू 2 इज 56 और एक 0। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है P1 Q1 है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 Q1 मिल जाएगा। तो हम इसको अभी कंप्लीट करते हैं, 40 इंटू 18, तो 18 4 जा 72 और एक 0, फिर 12 6 जा 720, फिर से 24 इंटू 15 360, 16 इंटू 60, 36 इंटू 25, तो इसको कैसे करोगे, देखो 36 इंटू 25 है ना, तो 36 25 को हम लिख सकते हैं 100/4 बराबर। अब 4 एंड 36 को कैंसिल कर दो, क्या आया 9, 9 इंटू 100, तो ये हो गया 900। ठीक है, अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे, तो टोटल मैंने पहले से कर लिया है इसका, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे टोटल P0 Q0 is 2840 एंड टोटल ऑफ P1 Q1 आपका ये टोटल करके आएगा 3660। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू समेशन P1 Q1, बेस ईयर का हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, P0 Q0 फिर इंटू 100 करना है। ठीक है, अब इन दोनों का वैल्यू फ्रॉम टेबल वी विल राइट 3660, P0 Q0 का टोटल 2840 इंटू 100, 1.2887 इंटू 100, फिर डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 128.87। सो दिस इज द वैल्यू इंडेक्स नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो अगर बेस ईयर का वैल्यू है 100, मतलब करंट ईयर का वैल्यू क्या होगा 128.87। ठीक है, इसका मतलब इंक्रीज कितना हुआ है वैल्यू, यहाँ पे 20, दिस माइनस दिस करेंगे तो 28.87% वैल्यू इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। आंसर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स।